नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में चुनावी संग्राम अपने चरम पर है। अभी तो मतदाता सूची को लेकर के एक दूसरे पर हमला हो रहा है, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान शुरू हो गया और बवाल इस कदर है कि अगर आप दूर से देखें तो यही लगेगा कि अब बिहार बीजेपी का बवाल मोदी और शाह के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अब वो भी हालात काबू में नहीं रख पा रहे हैं। इसका आज जीता जागता नमूना पटना में दिखा। ज्ञान भवन, पटना के ज्ञान भवन में आज बीजेपी की चुनाव पूर्व अब तक की सबसे बड़ी बैठक थी। इस बैठक के लिए दिल्ली से राजनाथ सिंह गए थे और शायद भाजपा के भीतर चल रहे बवाल का अमित शाह को अंदेशा था, क्योंकि जहां भी इज्जत गंवाने का खतरा होता है वहां राजनाथ सिंह को भेजा जाता है। याद कीजिए आप, राजस्थान से लेकर के अलग अलग राज्यों में जहां पर छत्रप मजबूत रहे हैं और छत्रपों के तेवर बागी रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री, पर्ची वाला मुख्यमंत्री निकालने के लिए पर्ची लेकर राजनाथ सिंह ही भेजे गए। पटना भी राजनाथ सिंह मौजूद थे। मंच पर राजनाथ सिंह बैठे थे। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, जो मोदी शाह एरा के पदाधिकारी हैं, वो मौजूद थे। और उसी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के बिहार के वर्तमान में मौजूद सबसे सीनियर लीडर, ये बड़े सोच समझ के कह रहा हूं, सबसे सीनियर लीडर अश्वनी चौबे पहुंच गए। अश्वनी चौबे को इस मीटिंग में बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। सोच लीजिए आप, मोदी और शाह के संस्कारों वाली भाजपा, बुजुर्गों के सम्मान की बात आएगी तो खड़गे से लेकर के मुलायम सिंह यादव और लालू यादव सबकी बात कर डालेंगे। दूसरे को दिखाने के लिए दिन भर आईना लेकर के घूमते हैं, लेकिन उस आईने को कभी घुमा करके अपनी तरफ नहीं देखते। छोड़िए बात, आज हम नहीं करेंगे अटल जी की बात, अडवाणी की बात, मुरली मनोहर जोशी की बात, यशवंत सिन्हा की बात नहीं करेंगे। आज बिहार की सिर्फ बात करते हैं। सुशील मोदी को लेकर के अश्विनी चौबे ने ही कहा था कि बीजेपी की लीडरशिप ने इतना इतना सताया, इतना टॉर्चर किया कि प्राण चले गए सुशील मोदी के। सुशील मोदी बिहार बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर थे, सबसे बड़े नेता थे। सुशील मोदी के निधन के बाद अश्विनी चौबे, अगर पूरा उनका संसदीय और विधायिका का इतिहास देखा जाए, अनुभव देखा जाए, तो सबसे सीनियर लीडर निकलेंगे। कौन है उनके मुकाबले? सम्राट चौधरी, जिनके पिता शकुनी चौधरी के साथ राजनीति की है अश्विनी चौबे ने। विजय सिन्हा, जिनका कुल विधायिका का अनुभव 2010 से शुरू होता है, 2010 से शुरू होता है जिनका अनुभव ही टोटल। और कौन होता है? अश्विनी चौबे पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। अश्विनी चौबे 24 महीने 77 में जेपी आंदोलन में जेल में रहे। अश्विनी चौबे 1995 में पहली बार विधायक बने और भागलपुर से लगातार 5 बार विधायक बने। लगातार बिहार की सरकारों में, एनडीए सरकारों में लगातार मंत्री रहे। 2014 में बक्सर, जो बीजेपी के लिए ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहां से जीतने नॉर्मली कभी सोचते नहीं थे, वहां से जिता करके लेकर के आए अश्विनी चौबे 1,30,000 वोट के आसपास। अश्विनी चौबे मोदी की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। उस अश्विनी चौबे को बिहार भाजपा की बड़ी मीटिंग में बैठने के लिए कुर्सी नहीं नसीब हुई। और वो भी तब, आप देखिए राजनाथ सिंह की भी स्थिति समझ लीजिए, वो भी तब नहीं मिली जब राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद थे। राजनाथ सिंह, अश्विनी चौबे कमोबेश एक दौर में, एक ही वक्त से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, संघ, जनसंघ, भाजपा सब में एक दौर से सफर करते आए हैं। राजनाथ सिंह विधायी रूप से ज्यादा अनुभवी हो गए, पहले विधानसभा में पहुंच गए, पहले विधायक बने अश्विनी चौबे से। अश्विनी चौबे 95 में बने। लेकिन अगर आपातकाल के दौर से संघर्ष देखा जाए
तो करीब करीब कमोबेश राजनाथ सिंह के बराबर, राजनाथ सिंह के समकक्ष खड़े हो जाएंगे। अब वो अलग अलग हुनर होता है, उस पर नहीं जाएंगे इस वीडियो में कि राजनाथ सिंह का ग्राफ कैसे बढ़ा, कैसे अटल जी और कल्याण सिंह के बीच मतभेदों का लाभ उठा करके एकाएक राजनाथ सिंह हो गए। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कल्याण सिंह, लालजी टंडन, कलराज मिश्र, इन सबके बाद नाम आता था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और ये 18वीं सदी की बात नहीं बता रहे, ये इसी जो है 20वीं सदी के आखिरी दशक की बात है, जब उत्तर प्रदेश में चौथे पांचवें नंबर के कल्याण सिंह, लालजी टंडन, कलराज मिश्रा, केसरीनाथ त्रिपाठी, इतने नेता थे जिनको इनसे सीनियर माना जाता था। लेकिन हुनर होता है, बीच से रास्ता निकालना होता है। दिल्ली में कल्याण सिंह और अटल जी के बीच तनाव बढ़ाओ, नागपुर तक जाओ, हर तरफ गोटी फिट करो और आगे बढ़ते जाओ। तो खैर, राजनाथ सिंह पर नहीं जाएंगे, फिर हम आ जाते हैं, आपको वीडियो ऑडियो सब अभी दिखा रहे हैं क्या हुआ है पटना में। राजनाथ सिंह के सामने ऐसी उम्मीद तो कतई नहीं की होगी अश्विनी चौबे ने कि हमको कुर्सी नहीं मिलेगी, और वहां से जब कुर्सी नहीं मिली तो राजनाथ सिंह मंच पर बैठे थे। मंच पर बैठे रहने के बावजूद राजनाथ के, वहां से अश्विनी चौबे ने मीटिंग छोड़ दी और मीटिंग छोड़ के बाहर निकल गए। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भीतर उस हलचल या उस हड़कंप को दिखाती है जिस पर पर्दा डाल के रखा गया है, जिसके बारे में गोदी मीडिया में चर्चा नहीं होती। आप कल्पना कीजिए, एक सामान्य, मैं केवल समानांतर एक खबर रखता हूं, कांग्रेस की मीटिंग होती है, कोई बड़ी मीटिंग होती है, थरूर पे रोज चर्चा कर लेते हैं कि थरूर के बागी तेवर राहुल और सोनिया को के आईना दिखा दिया। कोई सीनियर लीडर उस मीटिंग में कुर्सी नहीं मिलती और बाहर निकल जाता, जितने चैनल हैं सब पर आप डिबेट देख रहे होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, ये कांग्रेस के लिए भी सबक है, भाजपा के प्रवक्ताओं के एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती और एएनआई से लेकर तमाम न्यूज एजेंसियां एक के बाद एक रिएक्शन बाइट कर रही होती कि कांग्रेस में देखिए वो एक ही परिवार, राज परिवार, राजकुमार, क्या क्या जुमलेबाजी चल रही होती, नारे गढ़े जा रहे होते। लेकिन कहीं कोई खबर नहीं कि अश्विनी चौबे के साथ क्या हुआ, अश्विनी चौबे कैसे जो है अपमानित हुए, बेइज्जत हुए, और कैसे राजनाथ सिंह भी बेइज्जत हुए। राजनाथ सिंह की भी बेइज्जती है कि उनके मौजूदगी में वो कैसे राजनीति में आगे बढ़े, वो मसला अलग है। भाजपा के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री रहे, रक्षा मंत्री हैं, उनके सामने बीजेपी का एक सीनियर लीडर, उनके दौर का, उनका समकालीन नेता मंच पर कुर्सी नहीं पाता है और छोड़ करके मीटिंग चला जाता है उनके सामने, ये उनकी भी बेइज्जती थी। मैं विजुअल कहूंगा, जरा दिखाएं कंट्रोल रूम, वो विजुअल दिखाइए। हालांकि उन्होंने बाद में बहाना बनाया है, लेकिन सामने देखिए, ये देखिए विजुअल, आप ये देखिए, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं अश्विनी चौबे हैं। प्ले कर दीजिए, विजुअल प्ले करिए, विजुअल रोकिए मत, विजुअल प्ले करिए। ये मंच पर, इसी मंच पर सबकी मौजूदगी में मीटिंग छोड़ करके निकल गए। हालांकि बाहर जब कुछ पत्रकारों ने पूछने की कोशिश की तो थोड़ा लीपापोती की उन्होंने कोशिश की उसमें कि सनातन महाकुंभ है, उसमें मैं जा रहा हूं, बाद में फिर से आऊंगा। लेकिन न फिर से आए, और जब जाना था सनातन महाकुंभ में तो आए क्यों थे यहाँ पर, यह भी बड़ा सवाल है। और कुर्सी नहीं मिली, ये बाकायदे मीडिया रिपोर्ट है। वहां से बिहार के जो भी लोकल स्थानीय पत्रकार हैं, पटना में जो भी पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, सबने इस बात को किया। हम पटना भी हमने बात करके तमाम संवाददाताओं से, साथियों से समझा, तो सबने कहा कि कुर्सी नहीं मिली तो करते क्या, वो तो इज्जत बचाने के लिए, पुराने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, इज्जत बचाने के लिए अब और क्या बोलेंगे इसके अलावा कि हमको जाना था सनातन महाकुंभ में, इज्जत बचा लो। सुनाइए जरा निकलते समय क्या बोला उन्होंने, सुनाइए। जगह नहीं मंच पर, आप बड़े नेता हैं, जगह नहीं दी गई मंच पर। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अपने कार्यक्रम में व्यस्त है, मैं आके मिलके और राघव जी से मिलके था।
कहा जा रहा है ऐसा नहीं है। जगह नहीं मिली सर, नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हमको जगह नहीं थी सर। आइए ना, आइए। बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, पूरी जगह है, पूरा हॉल मारेंगे हम मिल करके अपने कार्यक्रम में, क्योंकि मुझे यात्रा में जा रहे हैं, हमारा कार्यक्रम है, आप सब लोग जानते हैं सनातन महाकुंभ का, उसमें फिर आएंगे सर आप दोबारा? फिर आ सकता है समाज, फिर आ सकते हैं। पूरा हॉल खाली था, पूरा हॉल में बैठने की जगह थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि पटना में, बिहार में जो पत्रकार हैं वो सवाल तो कम से कम नेताओं से ले ही लेते हैं। हालांकि अब अश्विनी चौबे निस्तेज हो चुके हैं, अब वो तेज उनके पास ट्रांसफर नहीं हो रहा है मोदी और शाह वाला, तो हो सकता है इसलिए। लेकिन फिर भी बिहार में पत्रकार हैं पटना में जो पूछ लेते हैं बिल्कुल खुल करके कि मंच पे कुर्सी, क्योंकि मंच पे कुर्सी नहीं मिली, दिखा खोज खाज करके आए, चले आए निकल के बाहर। खैर, ये स्थिति चुनाव से पूर्व आपको लगातार दिखाया जाएगा। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आरजेडी और कांग्रेस में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, महागठबंधन उजड़ने वाला है, महागठबंधन में युद्ध छिड़ा हुआ है। ये भी साहब दिखा दीजिए आप लोग, जो मीडिया के बड़े बड़े पुरोधा बैठे हैं, ये भी दिखा दो कि कुर्सी नहीं मिली। बिहार बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर को नहीं मिली कुर्सी, मंच पर बैठने के लिए राजनाथ सिंह के सामने मीटिंग छोड़ के चले आए। भाजपा बेसिकली आज की तारीख में जो इंटैक्ट दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ डर से, वो नेता से लेकर कार्यकर्ता तक दो चीज है, भय और लालच। भय, दाएं बाएं होंगे तो दुरुस्त कर दिए जाएंगे, और लालच कि कुछ हो ना हो, इज्जत मिले ना मिले, सत्ता में रहेंगे तो मलाई तो मिलेगी। बस भय और लालच जोड़ के रखा है। अब ये भय और लालच मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाएगा, मतदाताओं का वोट कितना कन्वर्ट कर पाएगा, बटन कितना दबा पाएगा, ये देखना होगा। नेता कार्यकर्ता ये तो भय और लालच में जुड़ सकते हैं, क्या बिहार की जनता भी भय और लालच से भाजपा को सत्ता में बिठा देगी? क्योंकि नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री नहीं ही बनना है, करीब करीब तय मानिए। प्रशांत किशोर ने वैसे ही अभी एक पॉडकास्ट में कहा है कि 25 सीट से ज्यादा मिल जाएगी तो राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ने कई बार कह चुके हैं, ऐसा नहीं हुआ तो राजनीति छोड़ देंगे, इतनी सीट नहीं आई तो राजनीति छोड़ देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, बीजेपी की इतनी सीटें आएंगी नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। छोड़ते नहीं है वो। तो खैर, सब हैं एक ही टाइप के, राजनीति करने वाले लोग हैं। जनता को सोच समझ करके तय करना होगा। जहां पर अपनी पार्टी बुजुर्गों का, अपने बुजुर्गों को नहीं जो सम्मान कर रहा है, वो बिहार का क्या सम्मान रखेगा? यही सवाल आप तक छोड़ के जा रहा हूं। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।